यह कहानी है ताजपुर नामक एक गांव की। बहुत समय पहले उस गांव में मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे खाना पकाने का बहुत शौक था और वह बहुत स्वादिष्ट खाना भी बना लेता था। लेकिन वह किसी ढाबे या होटल पर काम न करके अपने खुद के खेतों में काम किया करता था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वह अपना और अपने बीवी बच्चों का खर्चा नहीं निकाल पाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे भी थे। तभी उसकी पत्नी सोनल उससे कहती है, अगर हमारे यही हालात रहे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तुम दिन भर में 200 से 300 रुपए ही कमा पाते हो। अब तुम ही बताओ, इन 200-300 रुपए में क्या क्या करें? इतने रुपए में आजकल कुछ भी नहीं हो पाता है। घर में ना तो राशन है और ना ही बच्चों की स्कूल की फीस जमा है। मैं तो अब इस गरीबी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सोनल, तुम परेशान मत हो। मैंने तो सोच रखा था कि मैं थोड़े पैसे जोड़कर एक ढाबा खोलूंगा। लेकिन पैसे जोड़ने की तो दूर की बात है, जितने पैसे मैं कमा रहा हूँ इतने पैसों में तो घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना किसी होटल में खाना बनाने का काम कर लूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुकेश के पास वाले गांव में ही एक शादी होती है, लेकिन जिनके घर पर शादी थी उनको कोई अच्छा खाना बनाने वाला नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वह अपने एक नौकर को बुलाकर कहता है, सुनो राजू, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा खाना बनाने वाला है क्या, जो खाना बनाने में दूर दूर तक प्रसिद्ध हो? तुम्हें तो पता ही है कि कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है और मुझे अभी तक कोई अच्छा खाना बनाने वाला नहीं मिला है। जी मालिक, हमारे गांव में एक मुकेश नाम का आदमी रहता है जो बहुत ही लजीज खाना बनाता है। जो भी उसके हाथ का खाना खाता है वह उसकी तारीफ ही करते जाता है। दूर दूर से लोग उसको खाना बनवाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर राजू व मुकेश कौन से होटल में खाना बनाने का काम करता है? क्योंकि फिर मैं उस होटल में जाकर उसके हाथ का खाना एक बार टेस्ट करके आना चाहता हूँ। नहीं मालिक, मुकेश किसी होटल पर काम नहीं करता है। मुकेश का मानना है कि किसी की नौकरी करने से अच्छा तो खुद का काम करना चाहिए, क्योंकि नौकरी आदमी को नौकर बना देती है। इसलिए वह अपने खेतों में ही काम करता है और खेती से ही अपना गुजारा करता है। कभी कभी वह अपने जान पहचान वालों के यहाँ शादी या किसी समारोह में खाना बनाने चले जाता है। तुम मुकेश की इतनी तारीफ कर रहे हो, लेकिन पता नहीं वह लजीज खाना बना भी पाएगा या नहीं। मालिक, आप एक बार मुकेश को बुलाकर उसके हाथ का खाना खाकर तो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है भाई राजू, तुम इतनी तारीफ ही कर रहे हो तो तुम सुबह उसको यहाँ पर लेकर आना। मैं पहले उससे थोड़ा सा खाना बनवा कर खाऊंगा। अगर वाकई उसके हाथ का खाना लजीज हुआ तो मैं शादी के खाने का पूरा ऑर्डर उसे दे दूंगा। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। इतना कहकर राजू मुकेश के घर जाता है। मुकेश भाई, कैसे हो? आज तो मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। इस काम से तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अच्छा राजू भाई, लेकिन ऐसा क्या काम है, जरा मुझे भी तो बताओ। मुकेश भाई, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ मेरे जो मालिक है उनकी बेटी की शादी है, और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी में खाना बहुत ही लजीज बने। इसलिए वह किसी अच्छे खाना बनाने वाली की तलाश कर रहे थे। तो मैंने उन्हें तुम्हारा नाम बता दिया कि हमारे गांव में मुकेश भाई जैसा खाना तो कोई भी नहीं बना सकता। इसलिए ही मालिक ने कल सुबह तुम्हें घर बुलाया है। राजू, ये तो तुमने बहुत अच्छा करा जो मेरा नाम बता दिया, क्योंकि इस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे ये काम मिल जाएगा तो मेरी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। मैं कल सुबह चलने के लिए तैयार रहूंगा। अगले दिन सुबह ही राजू मुकेश को उसके साथ उसके मालिक के घर पर लेकर जाता है। नमस्ते मालिक, मेरा नाम मुकेश है। राजू ने बताया था कि आपकी बेटी की शादी है, इसलिए आपको किसी लजीज खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। तो बताइए, खाने में क्या क्या बनाना है? अच्छा, तो तुम्हारा नाम है मुकेश। राजू तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और शादी समारोह में लोग तुम्हें खाना बनाने भी बुलाते हैं। मेरी बेटी की शादी कल है और तुम्हें कल शाम तक 200 लोगों का खाना बनाना है। तो बताओ, तुम खाना बना पाओगे या नहीं? सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है मालिक, मैं बना लूंगा। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे क्या क्या बनाना है। देखिए,
लड़के के घर वालों को राजमा चावल बहुत पसंद है, तो वह तो बहुत स्पेशल बनना ही चाहिए। बाकी शाही पनीर, पानी पूरी, भेलपुरी, छोले भटूरे, पाव भाजी, दही भल्ले और 2-3 चीज मीठे में बना देना, लेकिन खाना एकदम लजीज होना चाहिए। मालिक, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं खाना तो बहुत ही लजीज बनाऊंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं खाने का सामान राजू को लिखवा जाता हूँ, आप वह मंगवा लीजिएगा। मैं कल सुबह सुबह ही आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर सुबह जल्दी ही आ जाना, वरना घर से आने में ही दोपहर कर दो। मुकेश अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि उसे बहुत बड़े आदमी के यहाँ शादी का खाना बनाने का आर्डर मिला है। सब बातें सुनकर मुकेश की पत्नी मुकेश से कहती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो मैं भी आपके साथ वहाँ चलूंगी और खाना बनाने में आपकी मदद कर दूंगी। इससे आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा और आपकी मेहनत भी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, ये तुम सही कह रही हो। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वैसे भी तुम घर पर अकेली रहती हो। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारा भी मन लग जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। तुम मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना और तुम भी तैयार है मैं, ताकि हम वह समय से पहुंच सकें। अगली सुबह जल्दी उठकर दोनों पति पत्नी सुबह ही मालिक के घर पहुंच जाते हैं। तो मालिक मुकेश से कहता है, अरे वाह मुकेश, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। लगता है वादे के बहुत पक्के हो। लेकिन तुम्हारे साथ में ये महिला कौन है? मालिक, ये मेरी पत्नी है। ये भी मेरी काम में मदद करने आई है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम और जल्दी हो जाएगा। हाँ, यह तो तुमने बहुत अच्छा करा मुकेश, जो तुम तुम्हारी पत्नी को भी साथ ले आए। मैंने खाना बनाने का सब सामान मंगवा दिया है। चलो, मैं तुम्हें सामान दिखा देता हूँ, फिर तुम जल्दी अपना काम शुरू कर दो। मालिक उनको बड़े से हॉल में लेकर जाता है, जहाँ खाना बनाने का सारा सामान, सब्जी वगैरह रखी हुई थी। दोनों पति पत्नी जल्दी से खाना बनाना शुरू करते हैं। शाम होने से पहले ही वह दोनों सारे पकवान बनाकर तैयार कर देते हैं और मुकेश स्पेशल राजमा चावल भी बनाकर रख देता है। उसकी खुशबू मालिक को अपनी ओर खींच लाती है और मालिक कहता है, अरे वाह मुकेश, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और राजमा चावल की तो अलग ही खुशबू आ रही है। रमेश, मुझे लगा नहीं था कि तुम यह सब इतनी जल्दी बना लोगे। तुमने तो जैसा मुझे बताया था बिल्कुल वैसा ही काम किया है। कल दोपहर में आकर तुम अपने पैसे ले जाना। रमेश और उसकी पत्नी सारा खाना बनाकर अपने घर चले जाते हैं। शादी में मेहमानों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आ रहा था और सबसे ज्यादा पसंद आया राजमा चावल, जिसे हर कोई बड़े शौक से खा रहा था। अगले ही दिन मुकेश मालिक से पैसे लेने के लिए उनके घर जाता है। अरे मुकेश, आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुमने तो बहुत लजीज खाना बनाया था। मेहमान तो तुम्हारे खाने की तारीफ करते हुए ही नहीं थक रहे थे। अगर तुम ऐसा ही लजीज खाना बनाते रहे तो देखना, एक दिन तुम बहुत ऊपर जाओगे। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम खेती करने के लिए नहीं बने हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। सबको खाना इतना ज्यादा पसंद आया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यह लो 10,000 रुपए मुकेश। लेकिन मुकेश, तुम इतना लजीज खाना बनाते हो, फिर तुम अपना खुद का काम क्यों नहीं कर लेते? तुम अपने इस हुनर को बर्बाद मत जाने दो। मैं चाहता हूं इन पैसों से तुम अपना काम शुरू करो। लेकिन मालिक, यह पैसे तो बहुत ज्यादा है। मैंने इतना काम नहीं करा है जितने आप मुझे पैसे दे रहे हो। नहीं मालिक, मैं इतने सारे रुपए नहीं ले सकता। मुकेश, यह पैसे तो तुम्हारी मेहनत के हैं। मैं चाहता हूं तुम इससे राजमा चावल बनाकर बेचने का काम शुरू करो। फिर देखना, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। अब मुकेश उसी गांव में राजमा चावल का एक ठेला लगा लेता है। शुरू में कोई भी उसकी दुकान पर खाना खाने नहीं आता है। यह देखकर मुकेश बहुत उदास हो जाता है। तभी एक व्यक्ति उसके ठेले पर आता है और मुकेश से कहता है, अरे भाई, ये क्या तुमने तो तुम्हारे ठेले पर कोई बैनर नहीं लगा रखा है? किसी को समझ ही नहीं आएगा कि तुम क्या बेच रहे हो। तुम पहले बैनर लगाओ और शुरू में खाने के पैसे थोड़े कम रखो, फिर देखना तुम्हारे ठेले पर कितनी भीड़ लगती है। मुकेश उस व्यक्ति की बात समझ जाता है और वह वैसा ही करता है।
बैनर को देखकर मुकेश की दुकान पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अरे वाह भाई, क्या स्वादिष्ट राजमा चावल है। तुम तो इतने स्वादिष्ट राजमा चावल बस 20 रुपए में ही दे रहे हो। बाकी जगह तो 50-60 रुपए से कम नहीं है। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने स्वादिष्ट राजमा चावल खाए हैं। मैं मेरे दोस्तों को भी कल लेकर आऊंगा तुम्हारे राजमा चावल खिलाने। भाई मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता, मेरा तो बस खर्चा निकल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। मुकेश का व्यवहार देखकर और स्वादिष्ट राजमा चावल वह भी सस्ते में मिलने के कारण अब हर कोई मुकेश की दुकान पर राजमा चावल खाने आने लगा था। अब मुकेश बहुत अच्छे पैसे कमाने लगता है और गांव में ही राजमा चावल का एक ढाबा भी खोल लेता है। एक दिन मालिक मुकेश के ढाबे पर आता है और बोलता है, अरे मुकेश, तुम यहाँ काम कब से करने लगे? नहीं मालिक, यह तो मेरा ही ढाबा है और यह सब आपकी ही वजह से हुआ है। आपके दिए हुए पैसों से मैंने एक ठेला लगाया था, वह बहुत अच्छा चला, उससे ही मैंने यह ढाबा खोल लिया। मुकेश, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी काबिलियत और मेहनत की वजह से हुआ है। उस दिन तुम्हारे हाथ का इतना लजीज खाना खाकर मैं समझ गया था कि तुम बहुत आगे जाओगे। आइए मालिक, मैं आज आपको स्पेशल राजमा चावल खिलाता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मुकेश की कहानी? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि काबिलियत तो हम सब में होती है, अपने किसी न किसी कामों में, पर जरूरत होती है किसी गुरु की जो विश्वास दिलाए इन बातों में। फिर निखर आती है काबिलियत, अपनी जब होता है विश्वास इरादों में। तो आप भी अपनी काबिलियत पहचाने और ऐसे ही आगे बढ़ते जाए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।